नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 टीवी भारत लाइव और मैं क्षितिज राज। मंगलवार को दोपहर 1 बजे सिकटा प्रखंड के सुभा भवानीपुर पंचायत के बीरता टोला मंजरिया गांव में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते 10 घरों को अपने चपेट में ले ली। आग के लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही अगले दिन बुधवार को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय भावी सांसद प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने पीड़ित परिवारों का दर्द सुना तो अत्यंत ही दुखी हुए। कुछ पीड़ित परिवारों के लड़कियों की शादी होने वाली थी, कुछ ने अपनी लड़की के गौना में विदाई के लिए फर्नीचर बनवा के रखा था, तो कुछ के नकदी और सोने चांदी के आभूषण आदि थे, जो सब जलकर स्वाहा हो गया था। पीड़ितों के दर्द को सुनकर दिनेश अग्रवाल ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए हर संभव मदद किया। साथ ही उस गांव के बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए उनके पढ़ाई की खर्च की जिम्मेदारी लिया तथा साथ ही पीड़ित परिवार के लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी के साथ कन्यादान करने की भी जिम्मेदारी लिया। साथ ही उन्होंने सभी व्यवसायियों तथा जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोग मिलजुल कर उस पीड़ित परिवार के आशियाने को फिर से बसाने का प्रयास किया जाए तथा साथ ही साथ मेरा स्वाभिमान संस्था के द्वारा प्रत्येक परिवार को संजीवनी कार्ड बनाने का निर्देश दिया, ताकि उस कार्ड से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार का लाभ मिल सके। मौके पर सुभा भवानीपुर पंचायत के सरपंच विजय पटेल, संस्था के संयोजक जितेंद्र कुमार, पंचायत प्रमुख प्रेम शंकर सिंह, नसीम अख्तर, प्रेम किशोर, दीपक गुज्जर, जय नारायण राम आदि उपस्थित रहे। लगातार प्रकृति का प्रकोप वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पतिलार में आग लगी, लखीमपुर में आग लगी, पथवरिया में आग लगा और सुभा भवानीपुर में भी आग लगा हुआ है। कल वाल्मीकि नगर में मथा में हर क्षेत्र आग के प्रकोप से प्रभावित है। गरीब इलाका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसके वश हम लोगों का नहीं है, लेकिन जरूर सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ मिले और ईमानदारी से मिले। दूसरी बात, ग्राम सभा को मजबूत किया जाए कि आपदा की स्थिति में सरपंच और मुखिया के पास इतना फंड हो कि इस स्थिति को निपटाने में इनको सहायता प्रदान की जा सके। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा मैं कि देखिए, मेरा एक ही प्रयास काफ़ी नहीं है। मैं यहाँ आके देख रहा हूँ, किसी का रुपया पैसा जल गया, किसी का अनाज जल गया, किसी के हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, आज उनका संसार उजड़ गया है। तो चलिए, आर्थिक सहयोग, खाद्य सामग्री का सहयोग अलग बात है, लेकिन इस परिवार को खड़ा करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। दिनेश अग्रवाल के साथ साथ जितने भी प्रतिनिधि हैं समाज के, व्यवसायी वर्ग हैं और जो समाज के मजबूत स्तंभ है, एक साथ खड़ा होकर इस परिवार को उठा सकते हैं। और मैं कहना चाहूँ, धन्यवाद आपको। धन्यवाद आप मेरा नहीं, और लगातार इस तरह की घटनाओं को देख के मैं जाता रहता हूँ। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन ये सामाजिक कार्य है। इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन बेटियों की शादी आज अगलगी की वजह से रुक गई हो, उन बेटियों का कन्यादान, चाहे सुभा भवानीपुर का बीरता टोला हो, चाहे वो रुपलिया हो, चाहे वो बैराठी का इलाका हो, चाहे वो लक्ष्मीपुर हो, पतिलार हो, चाहे वो बसवरिया हो, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो, हर बेटी का कन्यादान इस वजह से अगर हो रहा रुका हुआ है, उसका स्वयं की जिम्मेदारी दिनेश अग्रवाल ले रहे हैं। क्या आप कन्यादान कीजिएगा? कन्यादान करने की बात कर रहा हूँ मैं। वाह, चलिए कन्यादान की बात कर रहा हूँ। और जो परिवार आग लगी से प्रभावित है, उनके बच्चे आज बेरोजगार हो गए हों, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा हो, हर बच्चे की स्कूल की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी स्वयं वहन करना है। साथ ही साथ जो बच्चे आज कुछ रोजगार करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, 5 से 6 हज़ार की नौकरी आचार संहिता के बाद 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दूंगा और इंस्टेंट उनको रोजगार प्रदान करूंगा। पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े, जी पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, वो मेरा काम है। अगर पढ़ाई लिखाई किए होंगे तो ऑनलाइन रोजगार दिला दूंगा, घर बैठे बैठे उनको 5-7 हज़ार रुपये मिल जाएगा। नहीं पढ़े हो तो उनको भी कुछ इस तरह से व्यापार कराया जाएगा ऑनलाइन, वो घर बैठ के बैठे 5,000-6 हज़ार कमा सकते हैं। चलिए बुर्बक आदमी बनी और कोई क्या